Good morning, 8th class. Today we are going to start our maths syllabus with chapter 4th, cubes and cube roots. In the previous class, you learnt about square and square root, in which the base power has 2, तो वो बेस जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम. मतलब 2 टाइम जितनी पावर्स होती है उतने टाइम्स जो है वो बेस जो है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है. यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाना था 2 × 2 इज इक्वल टू 4. तो 2 का स्क्वायर 4. स्केयरिंग पढ़ी है आपने, स्केयर रूट पढ़े हैं बच्चे आपने. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. बेटे क्यूब कब होता है जब किसी की पावर जो है वो 3 होती है. क्यूब स्केयरिंग में पावर 2, क्यूब में पावर कितनी होगी 3 पावर होगी. ठीक है, यानी कि जो बेस होगा वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम. क्लियर? सो ये आपको पता होना चाहिए. 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब मतलब 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम. 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. 3 का क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम. 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27. सो सिमिलरली do 1 to 10 cube root on your notebook. So look at here. Take an example. आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 1331 का. ठीक है, तो आप देखोगे किस टेबल में आता है 11 1 ज़ा 11 कितना हो गया 23 बन गया. तो 11 2 ज़ा 22 एंड 11 1 ज़ा 11. 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का. 11 1 ज़ा 11. देखो आपके पास कौन सी टर्म आ गई फैक्टर्स के आगे 1331 के फैक्टर्स के आगे 11 मल्टीप्लाई ऑफ 11. ओके, सो अगर देखो 3 पार्ट्स निकल आए. देखो इसके जो है फैक्टर्स हैं वो 3 फैक्टर्स निकल आए. तो इन 3 का कॉमन कर दो 1. जैसे स्केयरिंग में 2 का 1 कर देते थे, 2 का 1 जो है कॉमन ले आते थे. इस तरह से 3 का 1 पार्ट करना है आपको, यानी कि 3 में से 1 कॉमन निकालना है आपको. यानी कि ये कितना हो गया 11. तो 11 का क्यूब कितना होता है 1131. अब यहाँ ध्यान देना कि बेटे 11 के 3 फैक्टर्स हैं तो ये परफेक्ट क्यूब होगा. अगर 11 के पास 3 फैक्टर्स नहीं होते तो ये परफेक्ट क्यूब जो है वो नहीं होता. ओके, सो परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए 3 फैक्टर्स. इज इट क्लियर? नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1. कट द क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको क्यूब फाइंड आउट करनी है. 7 का क्यूब यानी कि 7 जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम. 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343. इज क्लियर? इज इट क्लियर? सिमिलरली 6 का क्यूब, 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम. 6 6 ज़ा 36, 6 ज़ा 216. तो सिमिलरली do all the parts as it yourself. Now question number 5th. Write which of the following numbers are perfect cube. अब इनमें से आपको बताना है परफेक्ट क्यूब कौन से हैं. परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं जिनके 3 फैक्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे. ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है आपको. सबके जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ आपको इसकी क्यूब रूट निकालने होंगे. ठीक है, सो लुक एट हियर. 3375 परफेक्ट क्यूब है ये नहीं पता कैसे करोगे आप. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15. ये 3 के टेबल से हो गया. नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. अगर 3 1 ज़ा 3 करती
तो ये 1 जो है वो छोटा है। तो 11 देखो, 11 लिया हमने, क्योंकि 3 तो 1 जो है वो 3 से छोटा है ना, तो साथ वाली हमने टर्म उसके साथ ऐड कर ली। तो क्या बन गया ये 11। तो 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। 3 3 ज़ा 9, उससे कम क्या आता है 9। 3 3 ज़ा 9, तो 11 में से 9 माइनस किए तो 22। 3 7 ज़ा 21, 1 के यहाँ फिर से 1 चला गया, तो कितना हो गया 15। 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 3 से जा सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। नाउ ये 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 5 के टेबल में जाता है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। हियर इज़ द फैक्टर ऑफ 3375। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इनके 3 में से एक जो है वो आप कॉमन निकाल लोगे। यहाँ 5 भी 3 टाइम है, इनमें से 3 में से एक कॉमन निकाल लोगे, कितना बन गया 3 5 ज़ा 15। सो दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ओके, सिमिलरली बेटा अगर यहाँ पे 3 देखो, सेकेंड वन क्वेश्चन देखो, 2 के फैक्टर निकल आए, लेकिन यहाँ 2 के 2 फैक्टर्स निकलते हैं, तो ये जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब तब होगा जब हर एक फैक्टर में से हर एक की जो पेयरिंग है वो कितनी हो जाए 3 3 की। इज इट क्लियर? Question number 6 is, find the smallest whole number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। अब देखो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इस नंबर को कौन सा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ कि क्या ये परफेक्ट क्यूब निकलता है। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनता तो बच्चे उसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो उसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। लुक एट हियर, 81 का क्यूब बेटे देखो, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ देखो इन फैक्टर्स में देखो 3 का पेयर तो हो गया, लेकिन यहाँ 3 जो है वो सिंगल बच गया, तो आप क्या लिखोगे, द प्राइम फैक्टर 3 डजंट अपीयर इन अ ग्रुप। जो 3 का फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर जो 3 के, वो ग्रुप में जो है ग्रुप ऑफ 3 की अपीयर नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। सो 81 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका मतलब 81 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 देखो इस 3 में हमें 2 3 की ज़रूरत चाहिए, 2 3 की ज़रूरत है ना बेटा इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते, देन अच्छा बेटा देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ये फैक्टर्स तो पहले था, इस 3 के साथ आपने ये दोनों 3 भी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब फैक्टर्स निकल आए इनके, अब पेयरिंग आ जाती है 3 3 की, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। सो 9 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 81। 81 का नहीं बेटा, 81 का हम लोगों ने 81 का 9 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 81 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई 3 की है। इट क्लियर? तो 81 के साथ 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाता तो कितना बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 को 81 के साथ किया कितना हो गया 729। तो 9 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ, 9 का क्यूब कितना होगा 729, आप करके देख लेना। सो इसीलिए हमें दोनों तरफ जो है वो चीज़ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, 81 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे एंड दूसरे 3 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे, यू हैव द आंसर 9 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। So do all the remaining parts of 5 and 6 question as it yourself. If you have any problem, then ask me anytime. Now question number 7 is, find the smallest whole number by which each of the following number must be divided. अब देखो उसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पहले तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ निकाल के देखोगे कि आपका परफेक्ट क्यूब बनता है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं बनता तो उसे किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे हम कि वो परफेक्ट क्यूब जो है बन जाए। ठीक है, लुक एट हियर, हियर इज़ द फैक्टर ऑफ 81, ये आप खुद निकालोगे।
सो हेयर इज़ द फैक्टर ऑफ 81। तो अब बच्चे देखो 81 में 3 का पेयरिंग एक तो आ जाता है, लेकिन दूसरा 3 जो है वो पेयरिंग में नहीं है। पहले हमने क्या किया था, इस 3 के साथ 2 3 हमें चाहिए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए थे। नाउ हमें डिवाइड करना है। देखो इस पेयरिंग में से ये अकेला रहता, अगर मैं इस 3 के साथ डिवाइड कर दूँ तो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास पेयरिंग बच जाएगी, परफेक्ट क्यूब फिर भी आ जाएगा। सो द प्राइम फैक्टर 3 डजेंट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3, so 81 is not a perfect cube. If we divide the number by 3, then अगर हम नंबर को जो है, ये जो नंबर बचा है इसको जो है वो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 81 को भी देखो दोनों साइड करना है आपको, 81 को भी 3 से डिवाइड कर दोगे, देन 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो लास्ट मल्टीप्लाई 3 था इसे डिवाइड कर दिया 3 के साथ, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, कोई भी 3 कैंसिल कर सकते हो इस 3 के साथ। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 3, इसकी पेयरिंग आ जाएगी 3, ठीक है। 27 नहीं, इसकी पेयरिंग आ जाएगी 3। तो आप, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड इज़ 3। तो छोटा नंबर जो डिवाइड किया है वो कौन सा है, 3। इज इट क्लियर? सो बेटा सिंपल है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो नंबर आपको रिक्वायर्ड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 1 चाहिए तो सिंपल 1 से कर दो, 1 नंबर मल्टीप्लाई से कर दो, ठीक है। अगर 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। बात करते हैं अगर डिवाइड की, तो डिवाइड में क्या करते हैं बच्चे, जो आपके पास रह गया है, जो लेफ्ट बचा है आपके पास डिजिट, उसके साथ ही आप जो है डिवाइड कर दो पूरी टर्म को, ठीक है। पूरे फैक्टर्स को उसी के साथ डिवाइड करो तो एक कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास 2 3 बच जाते यहाँ, तब किसके साथ करना था, 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ डिवाइड करना था आपको, ठीक है। यानी कि हमें वो टर्म पूरी निगलेक्ट करनी है, वो टर्म पूरी हमें रिमूव करनी है, ओके। सो डू ऑल द पार्ट्स एज इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 329 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। देखो कौन सा छोटा नंबर है जिसके साथ 329 जो है 392 सॉरी बेटा, अगर 392 जो है वो मल्टीप्लाई होके एक परफेक्ट क्यूब जो है बनाता है। Here is the answer. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. These are the factors of 392. If we multiply numbers by 7, अगर हम एक 7 यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना फैक्ट आपके पास पेयरिंग आ जाएगी। तो इसमें से एक पेयरिंग निकल गई 2 की, 7 की भी एक पेयरिंग निकाल दी, 2 7s are 14। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज, देखना है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। So do question number 9th and 10th as it yourself. If you have any problem then ask me anytime. So cut the question number 11 and 12. Do all the remaining parts as it yourself. Thank you for watching this video.